हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। बहुत दिनों के बाद मिले हैं आज। असुविधा के लिए खेद थोड़ा, ठीक है। आज से हम जो क्वेश्चन हमारे पेपर में बनने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के हिसाब से, उन क्वेश्चनों को ही लेके चलेंगे अब, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ये विकल्प में बहुत पूछा जाता है। 156 के अभाज्य गुणनखंड व्यक्त कीजिए। गुणनखंड व्यक्त करनी बेटा हमें 156 के। तो देखो हम क्या करेंगे इनको, तो 156 लिया 156, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करनी है। तो ध्यान से समझेंगे, 2 से काटा, 2 सत्ते 14 होता है, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 1 बचा 39 हो गया, सॉरी 18 हो गया, 2 नहीं में 18। अब 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है बेटा। 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया 156 के अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से देखो, 2 2 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, तो 1 और 1 2, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13, यही तुम्हारा उत्तर होगा। क्लियर है ना यहाँ तक। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा इसी टाइप का, ठीक है। 156 की यहाँ पे हम लेते हैं 140, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ लेता है। मान लिया मैंने दूसरा क्वेश्चन ले दिया 140, अब इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सेम इसी तरीके से 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 140 को तोड़ेंगे पहले। 2 सत्ते 14, 70 बार, फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 1 बचे सामने खड़ा हो जाता है, 2 पंजे 10, 35 बार, और 5 से काटा, 5 सत्ते 35, 7 बार, 7 से काटेंगे 1 बार। तो यहाँ लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 के बराबर 1 और 1 2, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, यही तुम्हारा उत्तर होगा, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, प्रैक्टिस सेट है ये। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी बनाएंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा था एग्जाम में। एचसीएफ दिया बेटा 306,657 बराबर दिया 9, एलसीएम 306,657 ज्ञात करना है, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है लेसे गुणा में से, ठीक है। तो यहाँ करेंगे एलसीएम, थोड़ा शॉर्ट में बताऊं मैं, 306 सॉरी 657 बराबर, यहाँ एचसीएफ रहेंगे, एचसीएफ कितना, सॉरी 306 गुणा 657 बट्टे 9, ठीक है। क्योंकि पहला पद गुणा दूसरा पद बट्टे एचसीएफ, क्योंकि पहला पद कितना 306, दूसरा 657, हमें इसी का हमें मान निकालना है। तो क्या 9 का इसमें डिवाइडेशन करेंगे 306 में, देखो 9 3 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36, 34 बार गए, कितना हो गया 34, 34 यानी 657 बेटा। अब 34 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। तो 657 में जब हम 34 का गुणा करेंगे, 4 7 28 का 8 हासिल कर दो, 4 5 20, 21 22 का 2 हासिल कर दो, 4 6 24 25 26, 3 7 21 का 1 हासिल कर दो, 3 5 15 16 17 का 7 हासिल का 1, 3 6 18 का 19, 8 2 और 1 3, 7 अच्छे 13 का 3 हासिल का 1, 9 10 11 और 1 12 का 2 हासिल का 1, 1 और 1 2, कितना हो गया 22,338। तो यही इसका आंसर होगा 22,338, समझे ना, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं और क्यों, ठीक है। हमें बतानी है भाज्य संख्याएं हैं और क्यों। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो अपने से अलग अन्य संख्याओं से भी कटती हैं,
वो भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे कि इनमें हो सकता है 4 भी हो सकती है, और 6 हो सकती है तुम्हारी, और 9 हो सकती है भाज्य संख्या, और 12, 15 ये सब भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको बताना है ये भाज्य संख्या है कि नहीं, पहला। और ये दोनों बतानी है हमें। तो पहला क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। या तो इन सब की मल्टीप्लाई करके इस 13 को ऐड कर देना, जोड़ देना, या फिर यहाँ से आपको दिख रहा है 13 हमारा कॉमन है, तो क्यों ना 13 कॉमन ले लिया जाए। यहाँ क्या बचा, 7 गुणा 11 प्लस 1, क्लियर है। तो 13 11 में 77 प्लस 1 कितना हो गया, 13 गुणा 78, ठीक है। तो 78 में 13 की गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24 का 4 आंसर का 2, 3 7 21 22 23, 234 गुणा 1 अट्ठे 8 1 7 7, 4 8 9 10 11 का 1 हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10, कितना हो गया 1014। तो 1014 कैसी संख्या हमारी, भाज्य संख्या, क्योंकि ये अपने से अलग अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है, तो ये कैसी संख्या, भाज्य है। कैसी है, भाज्य, क्लियर है। अब इसी प्रकार से उसको देखेंगे दूसरी संख्या को। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी है, मैं इधर ही कर देते हैं, चलो। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, क्लियर है। अब यहाँ सभी से कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो यहाँ से 5 हमारा कॉमन आ गया, क्लियर है। यहाँ क्या बचा, 7 बचा गुणा 6 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 हमारा कॉमन आ गया, तो ये 1 बचा, तो भाग देंगे इसमें, तो 1 आ गया। 5 गुणा, सॉरी ब्रैकेट, 7 छिक 42, 42 में और 4 12 दूनी 24, 42 में 24 का मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 4 चौक 16, 2 दूनी 4 2 चौक 8, ठीक है। 8 6 4 10 की जीरो आंसर का 1, 8 9 10 1008 हो गया, 1008 प्लस 1 ये रहा बेटा, तो 5 गुणा 1009। अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पंजे 45, 0 5 1 5, ठीक है। तो 5045 में हमारी कैसी संख्या है, ये भाज्य संख्या है, क्लियर है नहीं, ये हमारी क्या संख्या, भाज्य संख्या है, क्लियर है ना, ठीक है। अलग आगे चलते हैं थोड़ा। फेस्टो ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ये आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, बहुत पूछा जाता है ये। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है, सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट, ठीक है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को लगा समय कितना बेटा, रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट, क्लियर है। रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लिया कि वो दोनों जो है एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, दिशा में आ रहे हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, कि ऐसे क्वेश्चनों में जब एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ऐसे सवालों में हम एलसीएम निकालते हैं, यानी लैसे, ठीक है। तो यहाँ लैसे निकालेंगे, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 18 को तोड़ेंगे, दोनों में 18, 3 तिया 9, 3 1 3, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम करेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड।
12 के अभाज्य गुणनखंड। एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 को तोड़ेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 गुना 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यानी लेसन। पहले कॉमन लेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 गुणा 2 यहाँ, बट यहाँ नहीं है तो इन 2 को भी लेंगे, 3 यहाँ यहाँ है तो इस 3 को लेंगे, और एक 3 ये बचा हमारे पास तो इस 3 को भी लेंगे। कितना हो गया, 2 2 4 की 12 थी 36, तो 36 मिनट, तो इस समय किसमें आएगा, मिनट में। तो वे दोनों कितने समय बाद मिलेंगे आपस में, तो वो 36 मिनट के बाद दोनों एक ही स्थान पर दोबारा से मिलेंगे। समय लग जाएगा उनको 36 मिनट। 36 मिनट के पश्चात वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। और कल से क्लासें बहुत जोरदार होने वाली हैं, और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं यूपी बोर्ड के, बोर्ड से संबंधित, वो सभी होने वाले हैं। और मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और चैनल को आगे सपोर्ट भी करें। धन्यवाद।